जिस अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट ने अवैध हथियार और बुलेट प्रूफ जैकेट रखने के मामले में बरी कर दिया, उस केस की जब आप कहानी सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा और बिहार की पुलिस पर से, जांच पर से आपका भरोसा उठ जाएगा। ये बातें हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जिस आधार पर पटना हाईकोर्ट ने अनंत सिंह को बरी किया है, उस आधार को जब आप सुनेंगे, उसके बारे में जब आप जानेंगे, तो आपका भरोसा बिहार पुलिस पर से उठ जाएगा। अब पूरी कहानी क्या है, किस आधार पर पटना हाईकोर्ट ने अनंत सिंह को बरी कर दिया, इन सभी मुद्दों पर हम विस्तार से बात करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे है विशाल। अनंत सिंह दो मामले में बंद चल रहे थे। पहला तो ये कि लदमा स्थित उनका पैतृक आवास जो है, वहां पर AK-47 राइफल और उसके अलावे 26 कारतूस बरामद किए गए थे। उसके अलावे 2 हैंड ग्रेनेड भी बरामद किए गए थे। इस मामले में अनंत सिंह बंद थे। और दूसरा केस ये था कि उनके पटना के विधायक आवास पर से इंसास राइफल की 6 गोलियां और बुलेट प्रूफ जैकेट बरामद किया गया था और इस आधार पर पुलिस ने उन पर केस किया था और अनंत सिंह को जेल भेज दिया गया था, उनको सजा दे दिया गया था। लेकिन पटना हाईकोर्ट जब इस मामले की सुनवाई करना शुरू करती है तो ऐसे ऐसे मामले खुलकर के सामने आते हैं कि पटना हाईकोर्ट एक बयान देती है और बयान ये कि कोर्ट के अनुसार अगर बात माना जाए तो पटना पुलिस और बिहार पुलिस ने AK-47 के मामले में घोर लापरवाही बरती है, तो वहीं इंसास राइफल के गोलियां और बुलेट प्रूफ जैकेट के मामले में पुलिस ने जांच के नाम पर सत्यानाश कर दिया है। अब ये बातें क्यों कही जा रही है? क्योंकि पटना के उनके आवास पर 24 जून 2015 को अनंत सिंह के विधायक आवास पर पटना पुलिस के द्वारा छापेमारी की गई थी और उसके बाद इस बात का दावा किया गया था कि पटना स्थित अनंत सिंह के आवास से इंसास राइफल की 6 गोलियां और उसके अलावे बुलेट प्रूफ जैकेट बरामद किया गया है। उसके अलावे पुलिस ने इस बात का दावा भी किया था कि अनंत सिंह उस समय अपने आवास पर मौजूद थे और उन्होंने सीजर लिस्ट पर साइन करने से मना कर दिया था, दस्तखत करने से मना कर दिया था। अब आप इस बात को समझिए कि पटना पुलिस जब अनंत सिंह के आवास पर छापेमारी करने पहुंची थी तो इस बात का आधार बनाया गया था कि बाढ़ थाना क्षेत्र में अनंत सिंह के नाम पर एक केस दर्ज है और इस कारण से उसका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पटना स्थित अनंत सिंह के आवास पर तलाशी का वारंट जारी किया है। लेकिन बाद में जब कोर्ट ने उस तलाशी के वारंट को मांगा तो पुलिस वो वारंट कभी पेश ही नहीं कर पाई। उसके अलावा इस मामले में एक खेल और हुआ और वो खेल ये था कि सामान्यतः नियम ये है कि अगर किसी अन्य थाना क्षेत्र की पुलिस है जो दूसरे थाना क्षेत्र में जाकर के किसी व्यक्ति के घर पर तलाशी लेगी, तो जिस थाना क्षेत्र में केस दर्ज है वहां का एक पुलिस अधिकारी जो है उस थाना क्षेत्र में जाएगा, उस थाना क्षेत्र के थाने में जाएगा जहां पर छापेमारी करनी है और वहां की पुलिस से सहायता मांगेगा और फिर जिस थाना क्षेत्र में केस दर्ज है वहां का पुलिस अधिकारी उन लोगों के साथ जाकर के छापेमारी करेगा और जो थाना क्षेत्र की पुलिस है वो सिर्फ सहयोगी की भूमिका में रहेगी। लेकिन सवाल ये उठाया गया कोर्ट के द्वारा कि जब पटना के आवास पर, अनंत सिंह के आवास पर छापेमारी की गई तब उस समय एक भी बाढ़ थाना क्षेत्र का पुलिस अधिकारी उस छापेमारी में मौजूद ही नहीं था और इस कारण इस काम में भी घोर लापरवाही बरती गई है और ये भी गलत हो गया है। उसके अलावा पुलिस के मुताबिक अनंत सिंह ने सीजर लिस्ट पर साइन करने से मना कर दिया है। उस समय पुलिस के द्वारा यह दावा किया गया था कि पटना के सरकारी आवास पर अनंत सिंह मौजूद थे और उन्होंने सीजर लिस्ट पर, बरामदगी लिस्ट पर साइन नहीं किया और मना कर दिया। लेकिन पटना हाईकोर्ट ने जब जांच पड़ताल किया और अनंत सिंह के वकील के द्वारा जो रिपोर्ट पेश किया गया उसके हिसाब से दावा यह किया गया कि पटना के बिहटा थाना क्षेत्र के एक केस के मामले में अनंत सिंह उस समय जेल में बंद थे और इस कारण से इस बात को मानना जो है पॉसिबल ही नहीं है कि अनंत सिंह उस समय अपने सरकारी आवास में मौजूद थे। और हाई कोर्ट ने इस बात को भी माना है कि पटना पुलिस जब उनके आवास पर छापेमारी करने गई थी तब अनंत सिंह वहां मौजूद नहीं थे। उसके अलावा पटना पुलिस ने जो सामान बरामद किया था
उसके बारे में भी पटना पुलिस को फटकार कोर्ट के द्वारा लगाया गया और ये कहा गया कि पटना पुलिस ने इस बात का जांच ठीक से नहीं किया कि अनंत सिंह को इस बारे में जानकारी थी भी या नहीं कि उनके पटना स्थित आवास पर इंसास राइफल की 6 गोलियां और बुलेट प्रूफ जैकेट रखे गए हैं। इस मामले को लेकर के भी पटना पुलिस को फटकार लगाया गया और इस बारे में कहा गया कि पुलिस ने इस बारे में जानने का प्रयास भी नहीं किया कि अनंत सिंह को इस बारे में जानकारी थी कि नहीं। उसके अलावा उस रेड में शामिल अफसर जो थे उनका भी बयान जो है बदल गया। उसके अलावा पुलिस जब छापेमारी करने पहुंची थी, सीजर लिस्ट जो तैयार किया गया था उसमें पुलिस अधिकारियों के अलग अलग अधिकारियों के बयान जो है अलग अलग है, समय को लेकर के, तारीख को लेकर के, और इस कारण से भी इस बात को मान लिया गया कि पटना पुलिस के द्वारा जो है इस जांच में घोर लापरवाही बरती गई है और सत्यानाश कर दिया गया है। और उसके अलावा जो सबसे प्रमुख चीज है वो ये थे कि इंसास राइफल की जिन 6 गोलियों और बुलेट प्रूफ जैकेट की बात की जा रही है उसका बैलिस्टिक रिपोर्ट जो है मात्र 35 मिनट में तैयार कर लिया गया था। अब पटना हाईकोर्ट ने इस पर सवाल खड़ा किया। सवाल ये खड़ा किया गया कि आप आखिर कौन सी वैज्ञानिक पद्धति से इस बात का जांच कर रहे थे कि आपने मात्र 35 मिनट के भीतर जो है बैलिस्टिक रिपोर्ट को तैयार कर लिया, जांच भी पूरा कर लिया और रिपोर्ट को सबमिट भी कर दिया गया। इन सभी आधार पर पटना हाईकोर्ट ने यह माना कि पुलिस के द्वारा घोर लापरवाही बरती गई है और पुलिस ने जांच के नाम पर सत्यानाश कर दिया है और इस कारण से अनंत सिंह को इन सभी मामलों में जो है रिहा कर दिया गया और उनके ऊपर तमाम जो केसेस चल रहे थे उन सभी केसेस को खारिज कर दिया गया। तो ये थी अनंत सिंह के रिहा होने की कहानी और पुलिस के द्वारा जिस तरीके से उनको फंसाने का काम किया गया, जिस तरीके से बैलिस्टिक रिपोर्ट मात्र 35 मिनट में तैयार कर दिया गया और उसके अलावा सही ढंग से जांच नहीं किया गया, इन सभी मुद्दों पर पटना हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया, इन सभी मुद्दों पर सवाल खड़ा किया और उसके बाद पुलिस के बयान बदल जाने को लेकर के भी पटना हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। बाकी इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं? अनंत सिंह को छोड़े जाने को लेकर के आप क्या सोचते हैं? आपका क्या मानना है इस रिपोर्ट को लेकर के? अपनी राय कमेंट के माध्यम से हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।